आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो अभी आपका प्रयास आवासीय विद्यालय का जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही अगले आने वाले वीडियो में इस परीक्षा में इस प्रश्न पत्र में आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबरों में आपका सिलेक्शन हो सकता है, सभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना प्रदान किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे की पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। इस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां से आप जुड़कर इसके जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस प्रश्न का PDF और इसका आंसर की भी आप हमारे उस ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में के से शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बीच बीच में बहुत सारी जानकारी आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। एक वस्तु 6 सेकंड में 30 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। प्रश्न नंबर दूसरे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 3 N 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीसरा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव व रोगों के बीच सही संबंध स्थापित करें। प्रश्न नंबर तीसरा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर चौथा। कौन सा पदार्थ ध्वनि का सबसे अच्छा संवाहक है। स्टील सबसे अच्छा ध्वनि का संवाहक होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर पाँचवा। साधारण मशीन नहीं है। साधारण मशीन इनमें से कौन नहीं है। ट्रांसफार्मर साधारण मशीन नहीं होता है। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7। विभिन्न मिश्रण को अलग करने की विधि में कौन सी जोड़ी गलत है। प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8। आहार में अघुलनशील फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साबुत अनाज मुख्य स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10। इस यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 500 जूल। कैसे हो जाएगा। W कार्य बराबर होता है F गुणित D। F का मान दिया है यहाँ पे 50 और D का मान दिया है 10, दोनों गुना में है तो गुना करने में कितना आ जाएगा ये 500 जूल। 50 गुनी 10 मतलब 500 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। इसका करेक्ट आंसर होगा समझिए ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11। नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12। स्कर्वी रोग है। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिफिशिएंसी डिजीज, मतलब कमी से होने वाला डिफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाली बीमारी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कैसे मैच करेंगे। हेमेटाइट क्या है। हेमेटाइट 3 ठीक है। बक्साइट किसका होता है। एल्यूमिनियम का होता है। अर्जेंटाइट कितना होता है। चांदी का होता है। और 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए लीड। ठीक है, लेना किसका होता है लेड का। प्रश्न नंबर 14। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BCG। प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन बाहरी निषेचन दर्शाता है। फ्रॉग बाहरी निषेचन दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीढ़ा। प्रश्न नंबर 15। लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है
ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका Fe3O4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 17, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस में 2F पर रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी? कहाँ पे बनता है? 2F का 2F पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 18, लेंस की शक्ति 5D है तो इसकी फोकल लंबाई होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या होता है? 1/P। पी का मान दिया है सॉरी 100 होता है यहाँ पे। पी का मान दिया है शक्ति 5, तो 5 से 100 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 19, पैराशूट निर्माण में उपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नायलॉन पैराशूट में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सोलर ऑप्शन सी सोलर ऊर्जा का नवीन स्रोत पेट्रोलियम, ये इसका गलत सही जोड़ी नहीं है। प्रश्न नंबर 21, एक वृत्त का एक चक्कर 1 किलोमीटर का उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जितने भी मैथ्स के प्रश्न हैं उन सभी के डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल में अपलोड किया जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 18 शर्ट एंड 60 सेंटीमीटर रिमेनिंग क्लॉथ, 8 कमीज तथा शेष 60 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 96। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24 मिनट। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50.16। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 55 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्यू। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए XY। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फार्मूला है। यह फार्मूला आपको हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ाया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया था उन सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको कौन सा आप किस संभाग में आते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा प्रयास कौन सा होगा, आपका कितना नंबर आ रहा है, आपको उतने नंबर में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको निर्देशित किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16। 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12,240। ऑप्शन 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/2। कैसे होगा? एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे में कौन कौन सी सम संख्या आता है? 2 आता है, 4 आता है और 6 है। इसकी संख्या कितनी है?
1 2 3 और पास में टोटल कितनी संख्या होती है? 1 भी होता है यहाँ पे, 2 3, यहाँ पे बीच में 3 भी आता है, बीच में 5 भी आता है। टोटल कितनी संख्या होगी? 1 से लेकर 6। तो टोटल सम संख्या हो जाएगा यहाँ पे। टोटल सम संख्या कितनी हो जाएगा? 3 2 4 और 6, और टोटल संख्या कितनी है? 6। तो 1 से इस 6 को भाग दोगे तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो कितना आ जाएगा? काटने पे 1/2। 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 33 का बी। 32 का 33 का बी, फिर 34 का हो जाएगा प्रश्न नंबर पाई निम्न प्रकार की संख्या है। पाई क्या नहीं है? पाई निम्न प्रकार की संख्या, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 20 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 20 के बाद जस्ट आओगे तो अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग नहीं जाता। 23 20 से बड़ा है और उससे आगे वालों से सबसे छोटा है, तो 23 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 37, इसको बार बार हमारे चैनल के माध्यम से आपको समझाया गया है। बहुलक निकालने के सिंपल तरीके आपको समझाए गए हैं। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जोड़ व गुना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जोड़ व गुना। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 40 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना किसने की था? शंकराचार्य ने किया था। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। श्री राम कहाँ से है? अयोध्या से है। महात्मा बुद्ध कहाँ से हैं? लुम्बिनी से संबंधित है। विवेकानंद कहाँ से संबंधित है? कलकत्ता से। श्री कृष्ण कहाँ से संबंधित है? मथुरा से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 42 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है भारत में रेल लाइन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। सूर्य किरणें किस तिथि को कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 31 जून। हल्दी घाटी युद्ध किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। शेर सूरी ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है काबुल से चिड़गांव के बीच कराया था। ऑप्शन डी। सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति कौन होता है? सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरदार पटेल को गुरुदेव नहीं कहते थे, गुरुदेव भी रविंद्र टैगोर को ही कहते थे। संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च सदन मतलब राज्यसभा का उच्च अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अप्रैल 1945 को। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 91वां। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में आलू खरीफ के फसल में मौसम में उगाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मैनपाट में उगाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी।
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने किया था। छत्तीसगढ़ में कौन सा झरना अपने घोड़े की नाल के आकार के झरने के लिए प्रसिद्ध है? आप गए होंगे तो आपको पता होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी चित्रकूट। मैक करेक्ट पेयर सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 55, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी 4 नदियां हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। विश्व का व्यस्त वायु अड्डा न्यूयॉर्क किस महाद्वीप में आता है? कौन से महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। तारापुर किस शक्ति साधन से संबंधित है और भारत के किस राज्य में स्थापित है? परमाणु शक्ति के लिए स्थापित है। 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर और महाराष्ट्र पे है। यह भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑरेंज ऑपक्लिप। शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनेस्को। किसी मृत्युदंड पाए जाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 61 प्रश्न नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 35। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष था? प्रश्न 61 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2016। शंकर बी का पिता है परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है, तो बी का शंकर से क्या रिश्ता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बेटी। प्रश्न नंबर 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 17वां। प्रश्न नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यू। प्रश्न नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 71 का सही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन अ व ब दोनों। छत्तीसगढ़ में 20 की संख्या को कहते हैं कोरी। निम्न में से कौन सा चंद्रमुख पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन द अम्बू। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द खोजे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन द टोपी। जिसकी गहराई न मापी जा सके के लिए एक शब्द है, कौन सा है? अथा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन है दीपक अखबार बेचेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। ठीक है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, ये आता है वर्तमान काल में। रीता सो रही थी, ये आता है भूतकाल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का करेक्ट ऑप्शन है स। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? 79 में अ में हुआ है। वह समाज जिसमें उपसर्ग के रूप में संख्या विशेषण होता है। संख्या विशेषण किस में होता है? 80 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन द दिगु में होता है। प्रश्न नंबर 81 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल वाज। प्रश्न नंबर 82 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फास्टेस्ट।
डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फैट का क्या होता है? फास्टेस्ट। प्रश्न नंबर 82 करेक्ट ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 83 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विच। प्रश्न नंबर 84 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फॉलो। प्रश्न नंबर 85 करेक्ट ऑप्शन है 85 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोरसा। प्रश्न नंबर 86 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 87 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 89 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 90 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेलो। ओड वन आउट, ब्लैंक, इम्पटी, प्लेन। प्रश्न नंबर 91 छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन स, नक्सलवाद को दूर करना। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है द 1906 में। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गीत अरबा पैरी के धार के रचयिता कौन है? यह प्रश्न आपको बार बार पढ़ाया गया हमारे चैनल के माध्यम से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन स, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य किसे, जिसे लोक बैले भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, पंडवानी। प्रश्न नंबर 95 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन स, 95 पैर की उंगलियों में चुटकी पहना जाता है। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, श्रृंगी ऋषि। मध्य प्रदेश के कितने जिले को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ? 16 जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। प्रश्न 97 करेक्ट आंसर है ऑप्शन स। प्रश्न नंबर 96 लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी? इससे पहली फिल्म कौन सी थी? कही देवे संदेश, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे राज्य में सिरपुर में। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई? 18 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर 1857 को हमारे राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। कहाँ पे दिया गया था? रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उसको फांसी दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन अ, 10 दिसंबर 1857। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जहां इसका लिंक दिया गया है। यहाँ इसके पूरे आंसर की भी 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के आंसर की भी हमारे चैनल में के लिंक टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। तो वहाँ से जाकर आप इसके प्रश्न और उसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इसके बाद कितना कट ऑफ की कौन सा कैटेगरी, ST के लिए कितना होगा, SC के लिए कितना होगा, जनरल वालों के लिए कितना होगा, OBC वालों के लिए कितना होगा, उसका सभी सिलेक्शन नंबर के वीडियो भी जल्द से जल्द हमारे चैनल में वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और कौन से प्रयास आवासीय विद्यालय किस संभाग में आते हैं, कौन सा प्रयास आवासीय विद्यालय आपके लिए कौन से बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, कौन सा सब विषय कितने नंबर में आपको मिलेगा, कौन से प्रयास विद्यालय में, वो सभी हमारे आने वाले वीडियो में आपको वहाँ पे सूचित किया जाएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।